कामरान अकमल ने गुस्से के अंदर बाबर आजम के फादर को एक बहुत हैवी जवाब दे दिया है। हुआ क्या है, असल कहानी क्या है, पहले आपको यह समझना पड़ना है। कुछ दिन पहले कामरान ने कहा था कि बाबर और रिजवान को ओडीए में भी 1-1.5 साल के बाद नहीं होना चाहिए, टेस्ट में होना चाहिए। उसके जवाब के ऊपर बाबर आजम के फादर आजम सिद्दीक, जो कि इंस्टाग्राम का हैंडलर है, वहां पे एक तस्वीर लगती है कामरान अकमल की, बाबर आजम के फादर की, और बाबर आजम उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर वो कहते हैं कि ना भाई भी वो चूज करो, देखा करो कि भाई जो है वो हबील है कि काबिल है। मतलब कि आप समझ ही गए होगे अगर आपको हिस्ट्री पता है हबील और काबिल की, कि अच्छा या बुरा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कुछ चीजें कही थी कि बाबर आजम आपकी कभी कप्तानी में खेला नहीं है, आप उसकी कप्तानी के अंदर खेले, 0 पे आउट हुए, काफी चीजें बोली गई थी जो कि मेरी नजर के अंदर सही नहीं था। इससे बाबर आजम की इमेज खराब होती। मैंने तब भी कहा था बाबर आजम के फादर को ऐसे पोस्ट नहीं डालने चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कामरान अकमल ने अब क्या बोला है। कामरान अकमल ने उसी पोस्ट की स्टोरी बनाई इंस्टाग्राम के ऊपर और उस स्टोरी को जवाब दिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि ना, मे अल्लाह ब्लेस यू विद इवन मोर सक्सेस एंड रिस्पेक्ट। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे और इज्जत दे और ज्यादा। बीइंग साइलेंट इज नॉट एन ऑप्शन एवरी टाइम। कहते हैं हर दफा चुप रहना ऑप्शन नहीं होता, स्पेशली व्हेन फॉल्स नैरेटिव आर बीइंग स्प्रेड। उनका कहने का मकसद ये है कि जब कुछ लोग एक गलत नैरेटिव बना रहे हो आपके अगेंस्ट, तो आपको चुप हमेशा की तरह नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ कहते हैं आई काइंडली आस्क दैट यू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग और पोस्टिंग अबाउट मी विदाउट फैक्ट। बाबर आजम के फादर को कह रहे हैं कि आप 2 दफा सोचा करो मेरे बारे में कोई भी बात करने से पहले, और फैक्ट्स को चेक किया करो। साथ ही कहते हैं माई पेरेंट्स हैव रेस्ड अस टू नेवर बी जेलस ऑफ एनीवन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्राउडली रिप्रेजेंटेड माई कंट्री एंड परफॉर्म विद डिग्निटी। अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें बड़े, जैसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से रेस किया है, जेलसी हमारे अंदर नहीं है और हमने अपनी नेशन को रिप्रेजेंट भी किया है। आगे वो आखिरी वार्निंग क्या देती है, नेक्स्ट टाइम प्लीज चूज योर वर्ड केयरफुली, देयर आर क्लियर बाउंड्रीज एंड यू हैव क्रॉस देम। बाबर आजम के फादर को कहते हैं कि अगली दफा जब भी कोई पोस्ट वगैरह करो ना, तो सोच समझ के करना। एक बाउंड्री होती है, लिमिट होती है एक, उसको क्रॉस मत होने दीजिएगा। कहते हैं कि ना दे आर क्लियर बाउंड्री यू हैव क्रॉस दैम। आपने वो जो बाउंड्रीज है ना वो क्रॉस कर दी हुई है, मोर देन वंस, एक दफा नहीं बार बार। स्टे विद इन योर लिमिट, अपनी लिमिट्स के अंदर रहो। डोंट लूज योर रिस्पेक्ट बाय कंटिन्यू डाउन दिस पाथ। बाबर आजम के फादर को कह रहे हैं कि ऐसे करके अपनी रिस्पेक्ट को मत खोएं। साथ ही साथ कहते हैं क्रिकेट इज अबाउट परफॉर्मेंस नॉट पर्सनल एजेंडा एंड इफ यू आर गोइंग टू हिंट एट समवन बी क्लियर, ट्रूथ डजंट हाइड इन शैडो। ये कामरान अकमल ने कहा है। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो के अंदर पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, बाबर आजम के फादर को पोस्ट नहीं करना चाहिए था। सिमिलरली मैं ये कहूंगा कामरान अकमल को भी स्टोरी लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक फैमिली है, ये आपस में रिश्तेदार हैं। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर आके एक दूसरे को टारगेट करेंगे, इससे क्या होगा, इससे इनकी अपनी फैमिली बदनाम होगी। ये नहीं करना चाहिए। पहले तो जो कामरान अकमल ने बोला वो मैं एग्री नहीं करता, बाबर आजम ओडीए का बेस्ट प्लेयर उसको होना चाहिए, उसने गलत बात की। लेकिन क्योंकि वो एक क्रिकेटर है और एक वो स्पोर्ट्स शो भी करता है, तो उसका हक है कि वो कभी भी कोई भी कुछ भी कह सकता है, ये उसका राइट है। हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, वो क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे बात कर रहा है, तो वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। उसका जवाब देने के लिए मीडिया बैठा हुआ है, हम जैसे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर किसी प्लेयर के फादर या उसके बहन भाई आके पोस्ट वगैरह करेंगे, तो इससे क्या होता है, उस प्लेयर की इमेज खराब होती है, बाबर आजम की इमेज खराब हो रही है। बाबर आजम के फादर को ऐसे पोस्ट नहीं करने चाहिए, और जिस तरीके से कामरान अकमल ने जवाब दिया ये भी नहीं देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो भी है वो है तो इनसे भरे ना, कामरान अकमल से भरे ही है ना आजम सिद्दीक, जो कि बाबर आजम के फादर हैं। तो ये इनका फैमिली मैटर, इसको उधर ही रहना चाहिए था, बाहर नहीं निकलना चाहिए था। मेरी नजर के अंदर ये सही चीज नहीं हो रही। अब खैर इसको छोड़े, आज पाक वर्सेस बांग्लादेश का दूसरा T20 मैच। खबर ये आ रही है कि एक चेंज पॉसिबल है।
या तो वो चेंज होगा साहिबजादा फरहान इन, फकर और साइम में से कोई एक आउट, उसको रेस्ट दे दिया जाएगा, या तो ये होगा कि खुशदिल शाह बाहर और किसी तरीके से आप इरफान खान नियाजी को अंदर ला सकते हैं। तो ये चेंज पॉसिबल होता नजर आ रहा है, लेकिन जरा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान सेम 11 के साथ भी जा सकती है। माइक हैसन एक और मौका इस 11 को दे सकते हैं। तो देखना यह है कि अब किसको कितना मौका मिलेगा, कौन से प्लेयर को कितने चांसेस मिलेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज आपको इरफान खान नियाजी के साथ जाना चाहिए, जरूरी है आपके लिए।